हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरु का जो हम लोग आदर करते हैं, उस बेसिस पे हमें गुरु ये भगवान का पार्षद होता है, और वो पार्षद जैसा भगवान की हम आराधना करते हैं वैसी गुरु की आराधना करनी चाहिए। उनका मान सम्मान, उनकी पूजा वगैरह वैसे ही करनी चाहिए। और भगवान को हम गुरु के मतलब भगवान की हमें जो हम भगवान का दर्शन लेते हैं वैसा ही गुरु का दर्शन में भगवान को देखना चाहिए। तो उसमें दिया है, साक्षात्तरित्वेन समस्त शास्त्रे रक्तस्तथा भावत एव सदित्थ, किंतु प्रभार्य प्रिय एव तस्त, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मतलब धर्म शास्त्रों में यह घोषित किया गया है कि गुरु महाराज का पूजन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के समान ही किया जाना चाहिए, तथा भगवान के सभी विशुद्ध भक्त इसका पालन करते हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान के सर्वाधिक अंतरंग दास हो गए। अतः हम अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की सादर वंदना करते हैं। ये इसका अर्थ है। कहने का मतलब यह है कि आचार्यमा विजानीया ज्ञानमामेत कहिर्चितः, नमर्थबद्धा सूर्येत सर्वदेव मयो गुरु। आध्यात्मिक गुरु को भगवान के समान ही समझना चाहिए। आनंदघन भगवान ने कहा है, किसी को भी आध्यात्मिक गुरु से न तो ईर्ष्या रखनी चाहिए और न ही उनको सामान्य मनुष्य मानना चाहिए, क्योंकि गुरु सभी देवताओं के आगार है। इसका अर्थ हुआ कि आचार्य को भगवान का ही साक्षात स्वरूप माना गया है। उनका इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं है। वे जीवन की अस्थायी आवश्यकताओं के विषय में हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ अवतरित नहीं होते। उनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि पतित बद्ध जीवों का उद्धार करना, अर्थात ऐसे जीव जो इस संसार में मन और 5 इंद्रियों के द्वारा भोग करने के उद्देश्य से आए हैं। वे वैदिक प्रकाश के प्रकट करने के लिए और पूर्ण स्वाधीन जीवन का वरदान देने के लिए ही हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, जिसके लिए हम जीवन के पग पग पर आकांक्षा रखते हैं। देखिए, गुरु का हमारे लिए क्या महत्व है? गुरु का हमारे लिए यही महत्वपूर्ण काम है कि हम जो भौतिक संसार में जो इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो वहाँ से आपकी नज़र हटा के आप जहाँ से आए थे, भागवत धाम से आए हैं, 84 लक्ष योनि घूम रहे हैं, आपको मालूम नहीं कौन सा रास्ता वापिस भागवत धाम जाना है, वो रास्ता बताने के लिए अपने गुरु है। और इसीलिए हमें उनका मार्गदर्शन का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, और वो जैसा बोलते हैं उसी बेसिस पे हमको चलना है। वेदों के दिव्य ज्ञान को भगवान के सर्वप्रथम वेदों का सर्वप्रथम ज्ञान भगवान ने किसको पहला कहा? ब्रह्मांड के विशेष रचयिता ब्रह्मा जी को सुनाया। जो पहला जो ज्ञान था किसका? दिव्य ज्ञान, वेदों का दिव्य ज्ञान, ये भगवान ने पहला किसको कहा? ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ।
नारद जी से व्यासदेव को प्राप्त हुआ और व्यासदेव ने मध्वा को यह गुरु शिष्य परंपरा की इस विधि से एक शिष्य के द्वारा दूसरे शिष्य को यह इंद्रियातीत ज्ञान प्रसारित किया गया और अंत यह ज्ञान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को मतलब गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य को प्राप्त हुआ। उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। ईश्वरपुरी के शिष्य और उत्तराधिकारी का अभिनय किया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी और उनके ही भक्ति उनके जो शिक्षा थी उसका प्रचार किया था। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद राधा और कृष्ण के अवतार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गुरु के आदेश पे हमें कैसे चलना चाहिए, भले हम बहुत ज्ञानी हैं, हम खुद को समझते हैं, लेकिन गुरु जब होता है तो हमें गुरु के आदेश पे ही चलना जरूरी है। अपना ये मनमानी नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने शिष्य के द्वारा शिष्य के इंद्रियातीत ज्ञान शिष्य के उत्तराधिकार हुए और वर्तमान आचार्य देव श्रील रूप गोस्वामी के पश्चात 10वें शिष्य प्रतिनिधि। तो श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मौलिक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने इस इंद्रियातीत ज्ञान की पद्धति का पूर्णता प्रचार किया। जो ये ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के भक्ति का जो ज्ञान है, उसको रूप गोस्वामी ने हर जगह पे हर किताबों में प्रसार करके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत भर में भ्रमण करके सभी को भक्त बनाया। उधर भक्ति के बारे में कलयुग से मुक्त होने का रास्ता बताया और उसके बाद में उन्होंने जो राधा और कृष्ण की जो लीलाएं थी वो वृंदावन में जो चूक गई थी, तो उसका उद्धार करने के लिए छठ गोस्वामी को भेजा और छठ गोस्वामी आने के बाद अपने अपने कार्य में लग गए। तो वो लगने के बाद उसमें जो मुख्य जो कार्य था वो रूप गोस्वामी हमारा श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी ने किया, क्योंकि उन्होंने अपने बुक्स लिख के भक्ति का प्रचार किया, लोगों में जाके भक्ति का प्रचार किया, मंदिरें बनवाई और भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पूर्णतः पालन किया। श्री रूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मौलिक प्रतिनिधि थे। उन्होंने इंद्रियातीत ज्ञान का पूर्णतः प्रचार किया। गुरुदेव से हम जो ज्ञान प्राप्त करते वह स्वयं भगवान के द्वारा तथा ब्रह्मा जी के गुरु श्रृंखला के आचार्यों की परंपरा के में दिए गए ज्ञान से भिन्न नहीं है। मतलब भगवान के द्वारा आया हुआ वो ज्ञान है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने इसको व्यासदेव को दिया और व्यासदेव ने अपना ज्ञान मध्वाचार्य को दिया और मध्वाचार्य ने अपना ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के बेसिस पे बाद में श्री गौरांग महाप्रभु तक आया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जो भी ज्ञान होता है भक्ति का, तो हम हमारे में नहीं रखना चाहिए। हमारे पास जो ज्ञान रहते हैं तो वो कुछ काम का नहीं है। देखो परंपरा में ऐसा है कि पहले ज़माने में जो 1900 या 1910 1915 जो हमारे दादा परदादा खापर दादा जो थे, उनको उनमें पैसे के लिए नहीं काम करते थे, कोई लालच में काम नहीं करते थे। वो काम ऐसे करते थे कि हमने काम किया तो वो भी हमारा काम करेगा। ये एक दोस्ती, मतलब एक साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रहे, मतलब एक दूसरे को मदद करना, यही परंपरा है। तो अभी क्या है, लोग माया के चक्कर में मेरा स्वार्थ कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा, मेरे को कितना फायदे का सोचते हैं। फायदा नहीं सोचना चाहिए, मदद करके छोड़ना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। पहले ज़माने में कभी भी दवा है, पेड़ पौधे का ही दवा यूज़ करके अपनी तबीयत को संभालते। एक दूसरे के घर में जाके माता जी लोग एक दूसरे को मदद करते थे, प्रभु जी लोग एक दूसरे के घर में जाके मदद करते थे। आज लोग स्वार्थी होने की वजह से अपना स्वार्थ मिला तो जाते हैं, नहीं स्वार्थ मिला तो किसी को बाजू से जाने के बाद भी नाम
पूछते नहीं, ऐसे भी लोग। तो ये इसलिए इसको कलयुग क्यों बोला गया है कि आदमी स्वार्थी है, अहंकारी है, लालची है, मोहग्रस्त है, ईर्ष्यालु है और संशयी है। तो इस व्यक्ति से आदमी दूसरे के पास जाएगा नहीं। अपने संपत्ति का उसको ईगो होगा, अपने पद का उसको ईगो होगा, अपने पैसे का ईगो होगा, और अपने प्रतिष्ठा का ईगो होगा। तो वो आदमी अपने खुद के लेवल में दूसरों को कमी समझेगा, और कमी समझने की वजह से वो दूसरे को खुद को बड़ा समझेगा। तो इधर ही आदमी वो फिनिश हो जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि अपने को जो जो ज्ञान है वो आजू बाजू के लोगों को फ्री में बांटते। लेकिन आजकल के ज़माने में कोई अगर प्रवचन देता है तो पहला बैनर बनाएगा एडवर्टाइज का, उस पर नाम देगा और इतना टाइम में देगा, और बाद में इतने लोग उसमें बताएगा। काहे के लिए? चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रचार किया वो पेड़ पौधों को भी मालूम पड़ा कि ये भगवान है, हरिनाम संकीर्तन करके जाए। उसमें प्राणी भी नाच रहे थे, कोकिला भी नाच रही थी, हाथी घोड़े बाघ सिंह सब नाच रहे थे। तभी उन्होंने प्रचार नहीं किया था कि बाबा ये मैं प्रचार करने जा रहा हूँ तो एडवर्टाइज करना है क्या। लेकिन आज लोग अपने ईगो होने के वजह से अब मैं कितना प्रतिष्ठित हूँ बताने के लिए इनविटेशन छापते हैं, हॉल बुकिंग करते हैं, उधर लोगों को बुलाते हैं। प्रचार का मतलब है जो मिले उससे बात करो, नहीं मिले तो भी चले। चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने यही कहा था कि आप प्रचार ऐसा करो, कोई सुने या नहीं सुने, लेकिन प्रचार को रुको मत। आप प्रचार कहाँ भी जाओ करो, लेकिन उसको रुको। भले 4 दीवार के अंदर करो, कोई नहीं सुने चलेगा, लेकिन प्रचार होना जरूरी है। प्रचार ही जीवन का सार है, अन्यथा सब व्यस्त है। तो आप अगर 4 दीवार के अंदर भी करते हो प्रचार, तो भी 4 दीवारें सुन रहे हैं। अभी मैं इधर प्रचार कर रहा हूँ, ये सब सुन रहे हैं। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे प्रचार में कौन नहीं सुन रहा है। मैं इधर जब प्रचार करता हूँ तो दुनिया को भेज देता हूँ, तो जिसको भक्ति में आनंद है वो सुनता है, और जिसको आनंद नहीं है, उसको माया में आनंद है, वो मेरा वीडियो बाजू में करके देता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, नाच गाने में प्रचार करने को देखते हैं, तो उसको प्रचार नहीं बोला जाता है, वो धिंगाना होता है, वो डांस। प्रचार का मतलब है कोई बुक्स में जो आध्यात्मिक आया है परंपरा से, उसको लोगों को पढ़ के बताओ, उसमें से उसको अर्थ बताओ, उसमें से उनको ज्ञान बताओ, प्रचार है। तो भगवान के भक्ति का प्रचार जब ऐसा हो जाता है तभी लोग ज्ञानी बनेंगे, अन्यथा अंदर खुद अज्ञान है और दूसरों को भी अज्ञानी बनेंगे। अगर बाप दादा ज्ञानी बनता है तो बाप ज्ञानी बनता है, बाप ज्ञानी बनता है तो बेटा ज्ञानी बनता है, बेटा ज्ञानी बनेगा तो पोता ज्ञानी बनेगा, पोता ज्ञानी बनेगा तो पर पोता ज्ञानी बनेगा। अगर दादू ही ज्ञानी नहीं है तो बाप कैसा ज्ञानी बनेगा, बाद में बेटा कैसा ज्ञानी बनेगा, और बाद में पोता कैसा। तो ये ज्ञान देने से बढ़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे को मालूम है तो मैं काय को दे दूँ, मेरे को उसने कुछ दिया नहीं तो मैं काय को दे। ये स्वार्थ के वजह से तो दुनिया डूब रही है। तो ये स्वार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। भले अपना फायदा नहीं होएगा चलेगा, लेकिन मेरे से दूसरे का फायदा हुआ, दूसरा आनंदी हुआ, उसका जो आनंद है वो मेरे लिए फायदे का है। बस उसके जो आशीर्वाद है मेरे लिए फायदे का है। बाकी मेरे को ना पैसा चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना संपत्ति चाहिए। यही उद्देश्य भक्ति का है, अन्यथा बाकी सब व्यर्थ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए गुरु का मान सम्मान ज़्यादा करना चाहिए, और हम गुरु जब हमें मिलता है तो दंडवत करना चाहिए, और उनको जैसा मुझे भगवान की साक्षात्कार हुआ यही सोच के अपने अंतर में ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण।